अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल हमने केमिस्ट्री का आर्हीनियस कॉन्सेप्ट पढ़ा। आर्हीनियस ने एसिड्स और बेसिस के बारे में जो कॉन्सेप्ट दिया था, फिर उसकी लिमिटेशंस पढ़ी। नेक्स्ट आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो है ब्रॉन्स्टेड-लॉरे कॉन्सेप्ट। ब्रॉन्स्टेड और लॉरे दो साइंटिस्ट थे। 1923 में इन्होंने एसिड्स और बेसिस के बारे में कॉन्सेप्ट दिया। ब्रॉन्स्टेड जो था वो डेनिश केमिस्ट था, मीन्स के डेनमार्क का रहने वाला था। लॉरे जो था वो इंग्लिश केमिस्ट था, मीन्स के वो इंग्लैंड का रहने वाला था। 1923 में इन दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर एसिड्स और बेस के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट दिए। अब जिस तरह से आर्हीनियस ने तो कहा था कि ऐसा सब्सटेंस जो कि एक्वस मीडियम में हाइड्रोजन आयन दे, डिसोसिएशन हो जाए उसकी और हाइड्रोजन आयन दे, वो एसिड होता है। और ऐसा सब्सटेंस जो कि एक्वस सोल्यूशन में डिसोसिएट होकर हाइड्रोक्सिल आयन दे, उसे बेस कहते हैं। लेकिन ब्रॉन्स्टेड-लॉरे जो थे, इन्होंने एसिड और बेस के बारे में जो कॉन्सेप्ट दिया वो प्रोटॉन ट्रांसफ़र के बेस पर था। प्रोटॉन ट्रांसफ़र। अब प्रोटॉन जो है वो उसको H पॉजिटिव से क्यों मेंशन किया जाता है, ये हम देख लेते हैं ज़रा। जैसे कि H जो है ये हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करता है। हाइड्रोजन जो है ये पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट मेंबर है, और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर जो है वो 1 है। एटॉमिक नंबर जो है इसके बारे में हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि एटॉमिक नंबर किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स की तादाद को कहा जाता है। इसके हाइड्रोजन जो है इसका एटॉमिक नंबर है 1। अब किसी भी एटम के अंदर जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब अगर इसमें एक प्रोटॉन है तो एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। तो हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज तब आता है जब ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है। डोनेट इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है या फिर इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देता है। तो इस तरह से H पॉजिटिव जो है वो इसको प्रोटॉन कहा जाता है। अब जो ब्रॉन्स्टेड और लॉरे थे, इन्होंने अपना कॉन्सेप्ट दिया प्रोटॉन ट्रांसफ़र के बेस पर। डेफिनेशन इसकी देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरे, एन एसिड इज़ अ सब्सटेंस, मॉलिक्यूल और आयन डेट कैन डोनेट अ प्रोटॉन टू अनदर सब्सटेंस। मीन्स के ब्रॉन्स्टेड और लॉरे ने क्या कहा कि एसिड ऐसा सब्सटेंस है। अब ये सब्सटेंस मॉलिक्यूल भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है। ये आगे हम एग्जांपल में डिस्कस करते हैं मॉलिक्यूल और आयन के बारे में, कि एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि प्रोटॉन को डोनेट करता है। प्रोटॉन जो है वो दूसरे सब्सटेंस को देता है। जबकि बेस जो है, अ बेस इज़ अ सब्सटेंस डेट कैन एक्सेप्ट अ प्रोटॉन फ्रॉम अनदर सब्सटेंस। लेकिन बेस जो है वो ऐसा सब्सटेंस है जो कि किसी दूसरे सब्सटेंस से प्रोटॉन जो है उसको एक्सेप्ट करता है। ठीक है, एग्जाम्पल एक कर लेते हैं इसकी। एग्जाम्पल है HCl प्लस NH3, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और अमोनिया। इनका आपस में रिएक्शन होता है तो जो प्रोडक्ट हमारे पास आती है वो है अमोनियम आयन प्लस क्लोरीन। अब ये जो HCl है इसकी आयोनाइजेशन होती है तो ये चेंज हो जाता है H पॉजिटिव में एंड Cl नेगेटिव में। अमोनिया जो है ये इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेता है, जिसके नतीजे में बनता है अमोनियम आयन, और क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब इस एग्जांपल में लॉरे और ब्रॉन्स्टेड ने कहा था कि ऐसा सब्सटेंस जो कि प्रोटॉन डोनेट करता है वो एसिड कहलाता है। अब इस एग्जांपल में HCl या हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ये एसिड है, एज एन एसिड एक्ट कर रहा है, और NH3 या अमोनिया जो है ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये एज अ बेस एक्ट कर रहा है।
अब ये जो है एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। रिवर्सिबल रिएक्शन में फॉरवर्ड रिएक्शन भी होता है और रिवर्स रिएक्शन भी होता है। तो फॉरवर्ड रिएक्शन में HCl एज एन एसिड एक्ट कर रहा है, अमोनिया एज अ बेस एक्ट कर रहा है। लेकिन जब ये जो प्रोडक्ट बनती है अमोनियामाइन और क्लोरीन, जब इनका रिवर्स रिएक्शन होता है, अमोनियामाइन और क्लोरीन आपस में रिएक्ट करते हैं, जिसके नतीजे में हमारे पास HCl और NH3 दोबारा से हमें मिल जाते हैं। तो इस प्रोसेस में यहाँ पर अमोनियामाइन एक हाइड्रोजन जो है वो Cl को, क्लोरीन को डोनेट कर देगा, तो ये एज एन एसिड एक्ट करेगा। फिर क्लोरीन जो है वो इधर एक हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लेगा, तो क्लोरीन यहाँ पर एज अ बेस एक्ट करेगा रिवर्सिबल रिएक्शन में। रिवर्सिबल रिएक्शन मेंशन किया हुआ है ना, तो फॉरवर्ड रिएक्शन में तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक प्रोटॉन को डोनेट कर देता है अमोनिया को और एज एन एसिड एक्ट करता है। लॉरे ब्रॉन्स्टेड ने यही कहा था कि ऐसा सब्सटेंस जो कि प्रोटॉन को डोनेट कर दे वो एसिड कहलाता है, और जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे वो बेस कहलाता है। फॉरवर्ड रिएक्शन में अमोनिया बेस है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ये एसिड है। लेकिन जब यही रिवर्स रिएक्शन होता है तो अमोनियम आयन और क्लोराइड आयन जो है, क्लोरीन जो है ये अमोनियम से एक प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेता है, तो एक्सेप्ट करने की वजह से इसको बेस कहा जाता है। और अमोनियम आयन जो है ये एक हाइड्रोजन डोनेट कर लेता है रिवर्स रिएक्शन में, तो इसलिए इसको एसिड कहा जाता है। तो हमने डेफिनेशन में बात की थी कि एन एसिड इज़ अ सब्सटेंस मॉलिक्यूल और आयन। एसिड इज़ अ सब्सटेंस मॉलिक्यूल और आयन। अब मॉलिक्यूल और आयन इसका क्या मतलब है? अब जैसे कि HCl था, HCl एक मॉलिक्यूल है, NH3 भी एक मॉलिक्यूल है। इन्होंने कॉम्बिनेशन किया जिसके नतीजे में हमारे पास बना अमोनियम आयन और क्लोराइड आयन। लेकिन जब रिवर्स प्रोसेस हुआ तो आयन्स जो हैं, ये आयन्स जो हैं इन्होंने आपस में रिएक्शन किया है, जिसकी वजह से हमें HCl और NH3 जो है वो मिल गए। मीन्स के सब्सटेंस जो है ये मॉलिक्यूल भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है। और मॉलिक्यूल में कौन सी चीज़ें आ गई? HCl ये भी एक मॉलिक्यूल है, इसके अलावा NH3 भी मॉलिक्यूल है, और आयन भी हो सकता है। मीन्स के NH4 हो गया, ये आयन है, और क्लोराइड आयन। रिवर्स रिएक्शन में आयन्स जो है इनका आपस में रिएक्शन हुआ है, तो हमें प्रोडक्ट जो है वो हासिल हुई है। इसी तरह से एक दूसरे एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें